इंग्लिश का पेपर है। ऑब्जेक्टिव मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है। टोटल 80 नंबर का होगा। नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन जो आएंगे वो 24 नंबर के आएंगे। अंडरस्टैंडिंग से संबंधित 21 नंबर के हैं। एप्लीकेशन संबंधित 18 नंबर के हैं और स्किल से संबंधित 17 नंबर के हैं। सेक्शन डिवीजन में अगर देखा जाए तो फिल इन द ब्लैंक्स 6 नंबर के आएंगे, खाली स्थान भरने वाले। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत ही छोटे प्रश्न जो हम बोलते हैं, वो 12 नंबर के हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक एक लाइन के मान सकते हैं, 1 लाइन 2 लाइन तक 3 लाइन तक, ये 26 नंबर के आएंगे। ऐसे टाइप क्वेश्चन 12 नंबर के आएंगे। चार क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के। और ऐसे टाइप क्वेश्चन दूसरा जो है वो 3 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, यानी 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। इसके अलावा पुस्तक में देख के तो आपने जो पुस्तक पढ़ी है उसमें से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ग्रामर 15 नंबर की आएंगी। फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है वो 25 नंबर की है। फुटप्रिंट विदाउट फुट जो बुक है वो 13 नंबर की है। लेटर ईमेल 4 नंबर का आएगा। स्टोरी 4 नंबर की आएगी। पैराग्राफ 4 नंबर का आएगा। टोटल 80 नंबर होंगे। ये ब्लू प्रिंट है। ये आपका पेपर इस टाइप का पेपर आएगा। ये पैसेज है। अनसीन है ये भी अनसीन है। ये ग्रामर का पोर्शन है। देखो पैसेज को सॉल्व करके देखो। पहला क्वेश्चन है, इट इज ए डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। डिस्टेंट ड्रीम, दूर का सपना, हम सबके लिए दूर का सपना क्या है? तो इसका आंसर होगा पीस ऑफ माइंड इज ए डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। तीसरी लाइन में आंसर है पीस ऑफ माइंड इज ए डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसमें आंसर आएगा पीस ऑफ माइंड। दूसरा है द सिक्योरिटी फॉर द फ्लावर्स आर। फूलों के लिए सिक्योरिटी क्या है? वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, फिर भी अगर पैसेज में देखें तो देखो फूलों के लिए सिक्योरिटी क्या है। ये रहा, देखो लास्ट पैराग्राफ की तीसरी लाइन में, ए पोएट हैज रिचली सेड दैट थ्रोन्स सर्व एज सिक्योरिटी गार्ड फॉर द फ्लावर्स। यानी कि आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फूलों की सिक्योरिटी कौन करते हैं? थॉर्न्स, कांटे जो होते हैं फूल में वो। नेचर ऑलवेज लीड्स पीपल इनटू सिचुएशन। प्रकृति हमेशा लोगों को कौन सी स्थिति में लेके जाती है? तो सिचुएशन। ये रहा, बट दिस काइंड ऑफ एब्सोल्युटली पीस इज नॉट इन नेचर स्टोर। लेट अस टेक एनालॉजी रोज। ए रोज इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर
चैलेंजिंग, कंफर्टेबल, डिफिकल्ट, आसानी से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, कंफर्टेबल सिचुएशन में लेके जाती, प्रकृति में हमें आराम मिलता है। फिल इन द ब्लैंक। आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में थ्रोन्स आर पार्ट ऑफ ए रोज प्लांट, इंटरगल आउटर, प्लांट के आउटर होते हैं या इंटरगल होते हैं, कांटे प्लांट में कहाँ होते हैं ये देखना है, तो बाहर ही होते हैं, आउटर। राइट द आंसर ऑफ द फ्लोइंग। व्हाट इज प्योर पीस? प्योर पीस क्या है? वास्तविक शांति क्या है या शुद्ध शांति क्या है? तो प्योर पीस देखेंगे तो एब्सोल्युटली पीस इज नॉट इन नेचर स्टोर हाउस। तो प्योर पीस की बात चल रही है। व्हाट इज प्योर पीस? तो नेचर में, नेचर से हमें जो शांति मिलती है उसको ही प्योर पीस कहा जाएगा। प्रकृति कि जो पेड़ पौधों से या प्रकृति के बीच में हमें जो शांति मिलती है उसको ही प्योर पीस कह सकते हैं। ये रहा आंसर इसका। अगर देखा जाए तो 1 2 3 चौथी लाइन में, इट इज प्योर पीस, ए पीस दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नॉन पीस आइटम। ये आंसर इसका। वाई डज ए पीसफुल माइंड नीड सेफ्टी? वाई डज ए पीसफुल माइंड नीड सेफ्टी? पीसफुल माइंड जो शांति पसंद मस्तिष्क होता है उसको सुरक्षा की क्यों जरूरत होती है? तो पीसफुल माइंड को सुरक्षा की क्यों जरूरत होती है? ये रहा लास्ट पैराग्राफ में कि लास्ट सेकंड लाइन में देखो अंत में, ए पीसफुल माइंड इज ए वेरी पीसियस आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, इट नीड सेफ्टी टू मेंटेन इट्स सबलिम क्वालिटी। एंड लास्ट लाइन है, लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, नीड सेफ्टी टू मेंटेन इट्स सबलिम क्वालिटी। ये आपका पैसेज सॉल्व हुआ। इस तरह पैसेज सॉल्व कर लेना है, दूसरा भी इस तरह सॉल्व हो जाएगा। आगे देखो, इसको भी सॉल्व करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो। देखो क्या करना है। आवर फोर फादर टुक प्राइड इन, हमारे जो पूर्वज थे उनको किस बात पर गर्व था? स्कॉलरशिप पर, स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस पर, वेलफेयर ऑफ अदर्स पर। स्कॉलरशिप यानी ज्ञान पर, स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस आत्मा की शुद्धता पर, वेलफेयर ऑफ अदर्स दूसरों की भलाई के ऊपर। तो ऐसे कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज, ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज आएगा। फिर भी अगर इसमें देखना चाहो तो देख सकते हो पैसेज में, फोर फादर को किस बात पर गर्व था? आवर फोर फादर टुक प्राइड इन स्कॉलरशिप, सेकंड लाइन ही है। ए स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, सॉलिसिट फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, वही आंसर है सारे, ऑल ऑफ दीज। हाउ डू वी फील फॉर आवर नेबर्स टुडे? आजकल हम हमारे पड़ोसियों के बारे में कैसा अनुभव करते हैं? जेलस, ईर्षा, हम्बल विनम्र, पोलाइट विनम्र, नन कुछ भी नहीं। तो स्वाभाविक ही जेलसी आएगा इसमें। फिर भी इसमें देख लो पैराग्राफ में क्या दे रखा है पैसेज में, वी आर जेलस ऑफ एडवांस ऑफ नेबरहुड, लास्ट लाइन है फर्स्ट पैराग्राफ की, जेलसी आएगा। आगे और देखो, हैप्पीनेस लाइज विद इन द ऑफ द इंडिविजुअल। हैप्पीनेस लाइज मौजूद होती है हार्ट में, माइंड में, आइज में। तो शांति कहाँ होती है? मन में, मस्तिष्क में, आँखों में। ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आँखों में तो शांति होती नहीं है। माइंड और हार्ट का भी पता नहीं हार्ट कहाँ होता है, तो माइंड ही आना चाहिए। देखो इसमें क्या दे रखा है, ये रहा, हैप्पीनेस लाइज विद इन द माइंड ऑफ इंडिविजुअल, दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन है, माइंड ऑफ इंडिविजुअल। तो
कहाँ होती है हैप्पीनेस? माइंड में। आगे देखो, आवर फोर्थ फादर लाइफ वाज बेस्ड मेनली ऑन, हमारे पूर्वजों का जो जीवन था मुख्य रूप से किस पर निर्भर था? कंसेप्ट ऑफ सिंपल लाइफ, साधारण जीवन पर। कंसेप्ट ऑफ हाई थिंकिंग, उच्च सोच पर। यही आंसर इसका, बोथ दोनों आ जाएंगे ए बी। इसमें देखना चाहो तो पैसेज में देखना चाहो तो यहाँ देख लो। ये रहा देखो तीसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, दोनों दोनों ही है इसका ऑप्शन में। इसके बाद देखो, कैनॉट बी फाउंड इन द न्यूक्लियर फैमिली ऑफ द डे। टेंशन कैनॉट बी फाउंड इन न्यूक्लियर फैमिली ऑफ द डे। क्या आएगा इसमें? टेंशन, बॉन्ड ऑफ लव, स्ट्रेस। न्यूक्लियर फैमिली वही एकल परिवार में क्या होता है? एकल परिवार की स्थिति बताई गई है। तो न्यूक्लियर फैमिली बॉन्ड ऑफ लव, ये लास्ट पैराग्राफ की तीसरी लाइन है ऊपर से। द बॉन्ड ऑफ लव विच दे शेयर कैन नॉट बी इजिली फाउंड इन द न्यूक्लियर फैमिली ऑफ द डे। तो क्या नहीं मिलता? बॉन्ड ऑफ लव। बॉन्ड ऑफ लव आएगा इसमें। इसका आंसर है बॉन्ड ऑफ लव कैन नॉट बी फाउंड इन द न्यूक्लियर फैमिली ऑफ द डे। फिल इन द ब्लैंक में देखो, द फैमिली प्रोवाइड एन कसिंग इफेक्ट। कसिंग इफेक्ट, फैमिली प्रोवाइड, लास्ट ही इसी में मिलेगा ये भी। ये रहा लास्ट, फैमिली प्रोवाइड एन इमोशनल कसिंग, इसमें आएगा इमोशनल। लास्ट लाइन आंसर है पैसेज की। क्या जाएगा? इमोशनल, एन इमोशनल। एन तो लिखा हुआ है, इमोशनल लिखना है। एक्सेसिव मटेरियल डिड नॉट मीन फॉर फादर। एक्सेसिव मटेरियल, अत्यधिक जो सामग्री होती है, इसका मतलब फॉर फादर के लिए क्या था? ये भी लास्ट में मिलेगा। एक्सेसिव, ये रहा दूसरे पैराग्राफ में। ऊपर से देखा जाए तो पहला, दूसरा, तीसरे पैराग्राफ में। तीसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन है, एक्सेसिव मटेरियल वेल्थ डिड नॉट मीन्स। वेल्थ डिड नॉट मीन्स, तो इसमें आ जाएगा वेल्थ। राइट सिमिलर वर्ड फ्रॉम द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। डेवलपमेंट से मिलता जुलता शब्द ढूंढना है। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, और एसेस्टर का अर्थ होता है पूर्वज। एसेस्टर का अर्थ पूर्वज होता है, तो इससे मिलता जुलता शब्द पूर्वज से तो आपका फोर फादर लिख सकते हो। और डेवलपमेंट से आप ढूंढना इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ विकास है। अब आपकी ग्रामर आती है। ग्रामर में देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि आई के साथ एम आता है। दूसरी बात, इसमें नाउ लिखा हुआ है, नाउ प्रेजेंट टेंस के एडवर्ब है, तो प्रेजेंट टेंस ही आएगा। तो लास्ट वाला विल रीड दे रखा है, ये फ्यूचर टेंस है। रीड दे रखा है, इसका पता नहीं है कौन सा टेंस है, क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये आ ही नहीं सकता। तो ये दोनों नहीं आएंगे। अब बचा ईच और एम में से, तो आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि आई के साथ एम आता है, ईच कभी नहीं आता। तो ऑप्शन आपका बी राइट है। आगे देखो, सो फार, अब तक। अब तक जो एडवर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एडवर्ब है वैसे, यानी कि इसमें प्रेजेंट टेंस आएगा। तो देखो, इसमें प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब केवल एक ही है, हैज़ रिटर्न। बाकी पहले रोट लिखा हुआ है, ये पार्ट सिंपल टेंस है। विल राइट लिखा है, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। हैड रिटर्न लिखा है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें आएगा हैज रिटर्न। ही गेट ए प्राइस 10 days एगो। एगो जो है पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब है। एगो पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब है। फॉर पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट। फॉर 5 years, फॉर 5 years लिखा हुआ है,
सिंस फॉर प्लस टाइम का मतलब है परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। सिंस फॉर टाइम का मतलब है परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कौन कौन से दे रखे हैं इसमें, तो एक ही हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की दे रखी है, हैज़ बीन लर्निंग। बाकी विल लर्न फ्यूचर सिंपल की है, वाज लर्निंग प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यू की है, इज लर्निंग प्रेजेंट कंटिन्यू की है। तो एक ही हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उन्होंने परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की। परफेक्ट कंटिन्यू टेंस 3 होते हैं लेकिन एक ही हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो यही आ जाएगा। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर सिंस फॉर प्लस टाइम दे रखा है, यानी फॉर प्लस टाइम है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो, माय फ्रेंड सेड टू मी, डू यू लिव इन दिस हाउस। तो क्या हो जाएगा, सेड आस्क्ड में बदल जाएगा, माय फ्रेंड आस्क्ड मी। हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है तो कनेक्टिव वर्ड इफ आ जाएगा। यू मी के अनुसार बदल जाएगा, तो यू मी के अनुसार बदलते क्या हो जाएगा, यू फर्स्ट फॉर्म है, मी थर्ड फॉर्म है, तो यू की जगह मी की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी आई। और बार पास्ट टेंस है इसलिए लीव का हो जाएगा लिव्ड। तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई लिव्ड इन दिस हाउस। इन दिस हाउस का हो जाएगा इन दैट हाउस। इंट्रोगेटिव मार्क हट जाएगा, इनवर्टेड कॉमा हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। He said to me, please bring me a glass of water. प्लीज़ लिखा हुआ है यानी रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, इम्पेरेटिव वाला सेंटेंस है। इम्पेरेटिव वाले सेंटेंस में प्लीज़ काइंडली हट जाता है और कनेक्टिव वर्ड टू जुड़ जाता है, तो टू जोड़ दो। प्लीज़ की वजह से सेड रिक्वेस्ट में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम। मी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन के साथ ही के अनुसार बदलेगा मी, तो मी थर्ड फॉर्म है तो ही की थर्ड फॉर्म होती है हिज। तो टू ब्रिंग हिज, हिज नहीं आएगा, सॉरी, हिज की जगह आएगा हिम। टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या हो गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। फुल स्टॉप लगा देना, इन्वर्टेड कॉमा हटा देना, टू जोड़ना कलेक्टिव वर्ड। Combine the following pairs of the sentence. The boy is my friend whom you met. ही मट जाएगा इसमें और whom जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा ये, The boy is my friend, जो लड़का मेरा मित्र है, whom जिसको you met आप मिले हो, यानी हिम क्यों हटेगा, क्योंकि whom लिख रहे हैं हम, तो whom जो उस लड़के के लिए आ रहा है और हिम भी उसी लड़के के लिए आ रहा है, तो दोनों में से एक ही रहेगा सेंटेंस में। तो या जब हमने whom जोड़ दिया तो हिम को हटा देंगे। यू नो अ लॉट ऑफ बॉयज दे प्ले हेयर, तो यहाँ पर भी दे की जगह हूँ आ जाएगा, हूँ प्ले देयर। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। स्टॉप मेकिंग ए नॉइस। स्टॉप मेकिंग ए नॉइस इंपेरेटिव सेंटेंस है, डायरेक्ट बना दो, यू आर ordered to stop making a noise. I wrote the letter in English. प्रेजेंट सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट सिंपल का, तो क्या बन जाएगा, द लेटर वाज रिटन बाय मी। तो बाय मी नहीं जोड़ना है, अभी बाय मी जोड़ना है इन इंग्लिश के बाद। क्या लिखोगे, द लेटर वॉज रिटन इन इंग्लिश बाय मी। फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द फ्लोइंग आंसर। फ्रेम द क्वेश्चन टू गेट द फ्लोइंग आंसर। यस आई टुक यूर बुक। हाँ मैंने तुम्हारी पुस्तक ली है। तो क्या क्वेश्चन पूछा, डिड यू टेक माई बुक। क्वेश्चन क्या बनेगा, डिड यू टेक माई बुक। इन्वर्टेड की इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है। एड क्वेश्चन टेज ऐड करना है, प्लीज कीप क्वाइट। टेक द स्टेटमेंट गिवन बिलो, तो ये क्वेश्चन टेज ऐड जोड़ना है, प्लीज़ कीप क्वाइट में क्वेश्चन टेज जोड़ना है कि डू यू जोड़ सकते हो, फिर भी देख लेना इसको एक बार। फिल इन द ब्लैंक्स, इट वाज रेनिंग, आई
वॉज प्लाइंग द फील्ड, देखो वाइल और वेन दोनों का अर्थ वैसे लगभग एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं हम वाइल और वेन में, कि वेन का प्रयोग हमें पता है टाइम के लिए होता है। तो जिस समय बरसात हो रही थी तो वह खेत जोत रहा था। वाइल का अर्थ होता है वैसे जबकि, और वेन का अर्थ होता है जब। तो इसमें वेन आ जाएगा, वेन इट वाज रेनिंग, जब बरसात हो रही थी। आई वॉज प्लोइंग द फील्ड। ही मेड ऑल एफर्ट, ही कुड नॉट फाइंड हिज पर्स। इसमें यट आ जाएगा। यट का अर्थ होता है तब भी नहीं, नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए यट आ जाएगा आसानी से। जैसे देखो, ही मेड ऑल एफर्ट, उसने पूरे प्रयास किए, यट तब भी, ही कुड नॉट फाइंड हिज पर्स, तब भी उसे अपना पर्स नहीं मिला। सो का अर्थ इसलिए होता है, इसलिए अर्थ में, इसलिए अर्थ यहाँ पर किसी भी प्रकार से नहीं आ रहा है। अर्चित और अर्चिता दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, देखो गौर से, क्योंकि यहाँ आर आ रहा है। आर कब आता है? जब आर से पहले सब्जेक्ट प्लुरल हो, तो इसका मतलब है कि ये दोनों अलग अलग हैं। और आता तो फिर यहाँ पर आर नहीं आता, इज आता। आर आया, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो एंड आएगा इसमें, अर्चित एंड अर्चिता आर टीचर इन दिस स्कूल। बी सेक्शन में देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40-50 वर्ड्स। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? बिकॉज ही thought that such persons faith in God did not lost। ऐसे व्यक्ति का भगवान में विश्वास नहीं खोना चाहिए, इसलिए उसने ऐसा किया। What happens to the house when the trees move out of it? घर के अंदर क्या होता है जब पेड़ घर से बाहर जाते हैं? तो आपने देखा होगा, हमने पढ़ा है कि फ्लोर पर क्रैक हो जाती है, यानी फ्लोर पर दरारें पड़ जाती है। खिड़कियों के, विंडो के जो कांच होते हैं, पेंच होते हैं, वह टूट जाते हैं। और पेड़ों की जो ब्रांचें होती है वह टकराती रहती है दीवारों से, यानी वह पेड़ वहाँ से निकलने की कोशिश करता है इस प्रकार से। वाई डज अनिल नॉट हैंड द थीप ओवर द पुलिस? अनिल चोर को पुलिस को क्यों नहीं सौंपता है? तो ये आप कहानी पढ़ोगे तब पता चल जाएगा। ये कहानियाँ हैं आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट में से। वाई डज मिस्टर हॉल फाइंड द साइंटिफिक एसेंट्रिक? मिस्टर हॉल साइंटिफिक को सन की क्यों मानता है? फुटप्रिंट विदाउट फीड में कहानी, ये कहानी पढ़ना, इसमें आंसर मिल जाएगा तुम्हें। बोली, वाई डज बोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ? बोली की कहानी है ये। इसमें भोली को उसका अध्यापक या उसकी अध्यापिका उसके जीवन में क्या परिवर्तन लाती है, तो ये पता लग जाएगा तुम्हें कहानी पढ़ोगे तो, कि उसकी अध्यापिका ने उसके जीवन में क्या परिवर्तन किया। वैसे वो शादी करने से मना कर देती है लास्ट के समय में, और उसके बाद उसके अध्यापिका उसका मार्गदर्शन ही करती है, यानी उसको आगे का जीवन कैसे जीना है, ये इसके लिए वो उसे तैयार करती है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फेलो। ये आपकी पुस्तक का पैसेज है, बेकर ऑफ द गोवा वाला में से है। वाट इज कबाई? कबाई क्या है? बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर का, वाट इज कबाई, और फर्स्ट लाइन में ही आंसर है। देखो, बेकर ब्रेड सेलर ऑफ दोज डे हैड ए पेक्युलर ड्रेस नॉन हैज द कबाई, यानी पेक्युलर ड्रेस नॉन हैज द कबाई। तो कबाई क्या है? ड्रेस का नाम है। तो पूरी लाइन भी लिख सकते हो आंसर में। हु इनवाइट द कमेंट ही इज ए ड्रेस लाइक पेडर? पेडर की तरह ड्रेस पहने हुए, ऐसे कमेंट किन के ऊपर करते थे? तो स्वाभाविक है, पेडर की तरह ड्रेस पहने हुए, ऐसा कमेंट किसके ऊपर किया जाएगा? लास्ट देखो लाइन, जो व्यक्ति इवन टुडे एनीवन हु वेयर हाफ पैंट विच रिची जस्ट बिलो द नी इनवाइट द कमेंट दैट हिज ए ड्रेस लाइक पेडर। ये आंसर इसका 11 नंबर आ जाएंगे इसमें इतने से में ही। रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ऑन संडे हे शी वाज टेकिंग ए वॉक इन द चैम्प एट्री
rid itself of cares of the week. She suddenly preached a woman walking with a child. It was Ma'am Forrester, still young, still pretty, still attractive. Miss Lois was affected. Should she speak to her? Yes, certainly, and now she had paid. She would tell her, why not? देखो ये जाने कौन से पार्ट का पैसेज है. फॉरेस्टर लुकिंग, हाउ वाज एमएनई फॉरेस्टर लुकिंग. आंसर मैं बताता हूँ आपको इसमें. एम एस फॉरेस्टर कैसे दिखते हैं? स्टिल यंग, स्टिल प्रीटी, स्टिल एट्रैक्टिव. अभी तक युवा, सुंदर और आकर्षक. ये आंसर इसका. व्हाट डिड एम एन लॉयसिन डिसाइड. एम एन लॉयसिन क्या फैसला करती है? एम एन लॉयसिन वाज अफेक्टेड. डिसाइडेड आया है इसमें, तो डिसाइडेड देखो इसमें कहीं लिखा है क्या? डिसाइडेड नहीं लिखा हुआ है. लास्ट लाइन का आंसर लिख देना इसमें फिर भी. मिस्टर लॉयस अफेक्टेड, शी शुड शी स्पीक टू हर? यस सर्टेनली. ये आंसर होगा इसमें. क्या वह उससे बोले? हाँ उसे बोले. ये सब फैसला वह करती है. रीड द स्ट्रेंजर गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, सम से इन आइस. कुछ कहते हैं संसार का पतन आग में होगा, कुछ कहते हैं बर्फ में होगा. फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जिस इच्छाओं को मैंने चखा है. आई होल्ड दोज हूँ फेवर फायर, तो मैं उनके पक्ष में हूँ जो आग के पक्ष में. क्या आंसर होगा देखो इसमें से. वाट वुड बी द कॉजेज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग द पीपल. क्या कारण हो सकता है संसार के अंत का? अकॉर्डिंग द पीपल, लोगों के अनुसार. तो लोगों के अनुसार आंसर दोगे आप तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और सम से इन आइस. तो ये ऊपर की दोनों लाइनें आंसर है. इस पहली लाइन का सम पीपल, यानी सम का अर्थ पीपल ही है यहाँ पर, है ना. सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम पीपल से वर्ल्ड विल एंड इन आइस. ऐसे लिख सकते हो आप. वाई डज द पोइट थिंक द रीजन टू बी फायर. आग में संसार का पतन होगा ऐसा कभी क्यों सोचता है? क्यों सोचता है ऐसा देखो. क्योंकि उसने आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, वो कहता है कि मैंने दोनों इच्छाओं को चखा है. तो आई होल्ड दोज हूँ फेवर फायर, तो मैं उनके पक्ष में हूँ जो आग के. जब इसने देखा है कवि ने, तो ये लाइन इसका आंसर हो जाएगी. आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. लास्ट की दोनों लाइन इसका आंसर हो जाएगी अगर देखा जाए तो. थोड़ा सा परिवर्तन उसमें हमें करना होगा, और ना भी करे तब भी नंबर मिलेंगे. रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फेलो. ये टाइगर इन द जू वाला है. ई स्टॉक इन इज विविड स्ट्राइप, वो अपनी चमकीली धारियों में चलता है घूरते हुए. फ्यू स्टेप ऑफ द केज, अपने पिंजरे में कुछ कदम. ऑन पेड ऑफ वेलवेट, अपने जो गद्देदार मखमली जो पैर हैं. क्वाइट, शांति से. इन इज क्वाइट रेज, और शांत गुस्से में. व्हाट इज द टाइगर डूइंग इन केज, तो पिंजरे में क्या कर रहा है वो? चल रहा है. फर्स्ट की दो लाइन इसका आंसर हो जाएगी वैसे के वैसे. स्टॉक इन इज विविड स्ट्रीप, द फ्यू स्टेप ऑफ इज केज. वापस नीचे की दो लाइन दूसरी लाइन का आंसर हो जाएगी. व्हाट डज द टाइगर इन द केज लॉन्ग फॉर. व्हाट डज द टाइगर इन द केज लॉन्ग फॉर, तो कवि की ये टाइगर की पिंजरे में क्या इच्छा है? ऑन द वेलवेट ऑफ क्वाइट इन इज क्वाइट रेज, तो उसकी क्या इच्छा है? वो शांत गुस्से में है. कैसी स्थिति में है? शांत गुस्से में. सेक्शन सी देखो. वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई एंड हाउ डिड ही गेट सक्सीज. समुद्री जो कौवा था वह उड़ने से क्यों डर जाता है और किस प्रकार से वह फिर उड़ने में सफल होता है. तीसरा आंसर लिखना है. यह समझ में नहीं आता है तो दूसरा आंसर, दूसरा क्वेश्चन और दे रखा है. हाउ डिड द नरेटर एक्सपीरियंस व्हेन ही फ्लू द एयरप्लेन इनटू इन स्टॉर्म. तूफान में जब नरेटर यानी वो पाठ को लिखने वाला जब एरोप्लेन उड़ाता है तो उसे कैसा अनुभव होता है. वाई डज एनी वांट टू राइट ए डायरी. एनी डायरी क्यों लिखना चाहती है? बिकॉज ही
हैज़ नॉट क्लोज फ्रेंड, क्योंकि उसके कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था। वाई वाज द इनॉर्गेशन सेरेमनी द ग्रेटेस्ट ओकेजन ऑफ साउथ अफ्रीका, ये नेशनल मंडेला का है। उद्घाटन समारोह जो था वो सबसे बड़ा समारोह कैसे था साउथ अफ्रीका के लिए? बिकॉज मैनी कंट्रीज गेस्ट हेड कैम दिस डे, बहुत सारे देशों से लोग इस समय में आए थे। और साउथ अफ्रीका गेट फ्रीडम फॉर लॉन्ग टाइम, गॉट फ्रीडम फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय बाद साउथ अफ्रीका को आज़ादी भी मिली थी। तो दो कारण मैंने बता दिया आपको। ड्रा स्क्रैच, स्क्रैच ऑफ मेडी, मेडी का आपको स्क्रैच खींचना है। स्क्रैच खींचने का मतलब मेडी के बारे में लिखना है कि मेडी कैसी थी, अच्छी थी बुरी थी। मेडी पिगी दोनों के बारे में ये, तो मेडी वैसे अच्छी थी, पिगी जेलस ज़्यादा थी, क्योंकि मेडी गरीब भी थी और मेडी कभी भी पेट्रोस की वांडा का मजाक नहीं उड़ाती थी। ऐसे अपने शब्दों में लिख सकते हो तुम। वाट डिड मेडी थिंक ऑफ वांडा, मेडी वांडा के बारे में क्या सोचती थी? तो ही ऑलवेज थिंक पॉजिटिव टू वर्ड वंडा, वंडा के बारे में वो हमेशा अच्छा ही सोचती थी देखा जाए तो। और वो उसकी ही डिड नॉट वांट टू मेक फन ऑफ हिम, वो उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहती थी, पर वो पैगी से डरती थी। बट शी फियर फ्रॉम पैगी, सो शी डिड नॉट स्पीक, इसलिए वो बोलती नहीं थी। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ द थिंक टैंक नूडल, ये आपकी जो पुस्तक है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, जिस पुस्तक ने पृथ्वी को बचाया उसमें से लिया गया है। तो इसमें आप थिंक टैंक का और नूडल के चरित्र के बारे में तुलना करनी है, दोनों कैसे व्यक्ति थे, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखना है। हाउ डिड ऑब्सविल गेट रिड ऑफ मैक्स, ये मिडनाइट विजिटर से लिया गया है कि ऑब्सविल मैक्स से किस प्रकार से पीछा छुड़ाता है। तो ये आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट में से आया हुआ क्वेश्चन है। सेक्शन डी में देखो, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर कीपिंग जयपुर सिटी क्लीन, जयपुर सिटी को साफ रखने के लिए न्यूज़पेपर वाले को, आपको एडिटर को आपको पत्र लिखना है। ये एड्रेस इसमें दे रखा है, ये एड्रेस लिखना है लेटर लिखते समय। और ये नहीं आए तो एक ईमेल दे रखा है कि अपने किसी मित्र को आपको सिलेबस भेजना है सभी विषय का ईमेल के द्वारा। फिर आगे आइए, ये स्टोरी है। ए बी, एक मधुमक्खी, फॉल इन वाटर, पानी में गिर जाती है, डूब जाती है। डव, कोई भागता है जो पेड़ पर बैठी रहती है। दूसरी शेपर्ड, गडरिया की है जो अपनी भेड़ों को चराता है और वह गांव वालों को बुलाता है बार बार कि उसके टाइगर ने उसकी भेड़ों को मार दिया। ये पैराग्राफ है, विजुअल पैराग्राफ, ऑनलाइन लर्निंग वाला है ये भी विजुअल पैराग्राफ है, बच्चे पेड़ पौधे लगा रहे हैं इसमें। ये दूसरे पार्ट का आ गया।